इस पोएम के अंदर वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर प्रोस्टिट्यूट का थीम है, प्रोस्टिट्यूशन का थीम है, बहुत सारी औरतों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। लंदन की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो दिखाई गई है। लंदन के अंदर किस तरह से डी जनरेशन का अमल चल रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो वहां पे आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को चिमनी स्वीपर बना दिया उन्होंने। जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या खौफजदा हैं। जो गरीब बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सारी चीजें उसने इसके अंदर डिस्कस किया। और वो कहता है लोगों के चेहरों के ऊपर उनके चेन्स, उनके माइंड जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि चेंड है, वो कुछ बोल नहीं सकते। और मटेरियलिस्टिक लोगों ने उनको खरीद लिया है। और डिप्रेशन जो है वो मैं उनके उनके चेहरों पे देख रहा हूं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम इसे देखते हैं। कहता है मार्क ऑफ वीकनेस। मार्क ऑफ वीकनेस का मतलब लिख लें यहाँ पे डिप्रेशन। और डिप्रेशन के जो जो मार्क्स हैं वो मुझे उनके चेहरों पर नजर आ रहे हैं। वीकनेस, मार्क ऑफ वू, यानी मुझे कहता है कि निशान नजर आ रहे हैं। किस चीज के मार्क? डिप्रेशन के, मार्क्स ऑफ वू और परेशानियों के। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, कहता है कि किस दुनिया में कहीं भी कोई इंसान इंसान के ऊपर जब जुल्म होता है, मतलब चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे वो कहीं, यानी ये मैं आम बात कर रहा हूँ उस वक्त की। वैसे वो इशारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां पे भी लोगों को सप्रेस किया जा रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो कायल किसका था? तीन चीजों का, फ्रेटर्निटी का, और लिबर्टी का, हर बंदे को ये होनी चाहिए, और इक्वलिटी का। तीनों चीजों का वो खुद कायल था। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इसके अंदर वो थीम है, एक यूनिवर्सल थीम है कि दुनिया में कहीं भी लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही तो जुल्म हो रहा है। फ्रेटर्निटी नहीं है वहां पे, लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो वहां पे जुल्म हो रहा है। कहता है इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, दुनिया के किसी हिस्से में अगर कहीं पे भी इंसान चीख रहा है या वो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और कहीं पे भी कोई बच्चा इन्फेंट जो है वो चीख रहा है, खौफ से क्राई कर रहा है। इन एवरी वॉइस, हर एक आवाज, यानी हर एक इंसान की जो आवाज है। इन एवरी बैन, जहां पे उनके ऊपर क्या है, बैन है, या उनको सप्रेस किया जा रहा है, या उनको दबाया जा रहा है, या उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो चर्च कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो कोई लैंडलॉर्ड कर रहा है, या कोई भी कर रहा है, तो ये कहता है कि बहुत जुल्म है। द माइंड फोर्ज मैनिकल्स, मैनिकल्स का मतलब होता है, फोर्ज का मतलब होता है किसी को बांध लेना, कैद कर लेना। मैनिकल्स चेंज आई आई हियर, कहता है द माइंड फोर्ज मैनिकल्स आई हियर, मैं हर जगह चेन देखता हूं कि जैसे दिमाग को, लोगों के दिमागों को चेन किया हुआ है। आई हेयर, मैं आवाजें सुनता हूं कि हर हर जगह लोगों को चेन किया हुआ है। चेन का मतलब होता है बांधा हुआ है। जब आप आजादी नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आपने बांधा हुआ है लोगों को अब क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, क्या हो रहा है फलस्तीन के अंदर, लोगों को बांधा ही हुआ है। तो वो यहाँ पे वो बता रहा है कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जिस जगह पे भी जुल्म हो रहा है, इट्स नॉट गुड। वो उसको डिस्कार्ड करता है कि लोगों, हर बंदे को लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। आगे कहता है हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई। चिमनी स्वीपर का मतलब मैंने अभी बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे लंदन में। तो देखिए लंदन तो बड़ा डेवलप सिटी है। तो लंदन में क्या था, उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली थी, और जो नेचर थी, लंदन का जो नेचुरल इन्वायरमेंट था वो डिके हो रहा था। मतलब ग्रीनरी खत्म हो रही थी, गुडनेस खत्म हो रही थी, मटेरियलिस्टिक लोग आ रहे थे और वो अपने बिजनेस को देखते थे, और छोटे छोटे बच्चों को हायर कर लेते। आप देखें, आप आज भी होटल में, अब होटल्स में देखें, बड़े बड़े यानी होटल्स में देखें, वो बच्चों को भी बाद का रखा होता है। अब देखें बाहर जाएं, लोग बच्चे काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल शॉप देखें, और गाड़ियों की कोई शॉप देखें ठीक करने, वर्कशॉप में, तो वहाँ बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह चिमनी स्वीपर, वो छोटे छोटे बच्चों को हायर करते थे, वो बच्चा ऊपर चला जाता और सफाई करता चिमनी की, और चिमनियों की सफाई करते हुए बाज औक़ात बच्चों की डेथ हो जाती, उनके मुंह सारे काले हो जाते, जिस्म काला हो जाता, ब्लैक हो जाते, निशान पड़ जाते, और वो बच्चे बेचारे मारे भी जाते। तो उनकी भी वो आवाज बनना चाहता है विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक क्या कहता है, हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई। तुम्हें पता है कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे चीखते हैं जब वो वहां पे सफाई करते हैं। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, और कहता है हर चर्च जो है वो किस तरह से, अपैल्स का मतलब होता है किसी के ऊपर जुल्म करना। हर जो चर्च है वो भी एक सिंबल बन गया किसकी, वो भी एक नफरत और ब्लैकनिंग की सिंबल बन गया है।
एंड द हैपलेस सोल्जर साई, तुम्हें और किस तरह से सोल्जर की आहो बका है। जब सोल्जर आपस में लड़ते हैं, वो लड़ कौन रहे होते हैं? गरीब लोग लड़ रहे होते हैं। मुझे बताएं कि कभी अमीर रिच लोग भी लड़ते हैं? वो लड़ाते हैं, वो आराम से बैठे होते हैं। जो गरीब लोग जो होते हैं वो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े अफीसर होते हैं वो आराम से पीछे बैठ के उनको लड़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि हर एक सोल्जर की जो आहो बका है या उनकी आवाज है, साई का मतलब होता है आह। कहता है एंड द हैपलेस सोल्जर साई, और कहता है हर बेयारो मददगार जो जो पुअर सोल्जर हैं उनकी जो आहें हैं। रन इन ब्लंट डॉन पैलेस कवाल्स, वो कहता है कि बड़े बड़े महलों से के नीचे से गुजरती हैं, यानी रन इन ब्लड डॉन्स। वो कहता है कि उनका खून जो है बड़े बड़े पैलेस से गुजरता है, मतलब उनको लड़ा कौन रहे हैं? बड़े बड़े पैलेस के लोग, बड़े बड़े लोग। बट द मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, कहता है मैं अक्सर मैं सुनता हूँ। मोस्ट थ्रू का मतलब होता है अक्सर। किसके जरिए, कहाँ से सुनता हूँ? मिडनाइट। कहता है आधी रात को मैं अक्सर स्ट्रीट गलियों में आधी रात को मैं अक्सर सुनता हूँ। क्या चीज सुनता हूँ? आधी रात को कहता है अक्सर मैं सुनता हूँ। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, और अक्सर कहता है मैं आधी रात को सुनता हूँ। क्या? आई हियर, मैं सुनता हूँ। हाउ द ब्यूटीफुल हाउ द यूथफुल हार्लेट कर्स, कि किस तरह से हार्लेट होता है जो यूथफुल का मतलब होता है यंग, हार्लेट अपना जिस्म बेचने वाली औरतें, यही जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं। कहता है हाउ द यूथफुल हार्लेट कर्स, कि किस तरह से जो नौजवान हार्लेट अपना जिस्म बेचने वाली हार्लेट तवाइफें, किस तरह से नौजवान तवाइफें जो हैं वो कर्स आहो बका करती हैं। कैसे आहो बका करती हैं? ब्लेस द न्यू बोर्न इन्फेंट ईयर, और उनके जो बच्चे, छोटे बच्चे, जो बच्चों के आंसू देखता हूं, ब्लेस्ड, रोते हैं, और उनके छोटे बच्चे रोते हैं। जब ये हार्लेट प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद ये बच्चों को जन्म तो दे देती हैं, लेकिन उन बच्चों को फिर संभालती नहीं है इंग्लैंड में, फिर ऐसे ही उनको फेंक देती हैं। वो बेचारे कभी चिमनी स्वीपर बन जाते हैं, या लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको मिसयूज करते हैं। तो कहता है ब्लेस द न्यू बोर्न इन्फेंट टीयर्स, और मैं नए पैदा होने वाले बच्चों के आंसू देखता हूँ। एंड ब्लाइट्स विद द प्लैग्स द मैरिज हर्स, और कहता है कि ये क्या है? मैरिज। ये सारी चीजें जो हैं इंग्लैंड के अंदर जो मैरिज है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्लैग का मतलब होता है अजाब। और इंग्लैंड की मैरिड लाइफ पे ये जो हार्लेट का फिरना, जिस्म फरोशी करने वाली औरतों की आहो बका और उनके बच्चों की आहो बका, जब वो पैदा कर देती हैं तो उसके बाद वो बेचारे रोते हैं। कहता है ये सब मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत अजाब है। इंग्लैंड की मैरिड लाइफ, मतलब अगर ये सारी चीजें चल रही हूं तो एंड ब्लाइट्स विद द प्लैग द मैरिज हर्स, तो ये मैरिज के लिए ये बहुत बड़ा एक अजाब है। लें जी, ये है। अच्छा, आगे है ये, मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से पॉइंट सुन लें आपने, ये खुद पढ़ना है इसको। आपके पास असाइनमेंट मौजूद है, उन असाइनमेंट को आपने पढ़ना है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि अगर आप रोमांटिक पोइट्री को देखें तो विलियम ब्लेक किसका कायल है? इंडिविजुअलिज्म का। इंडिविजुअलिज्म के जो आपके पास आइडिया है आप उसको एक्सप्रेस करें, इंडिविजुअली एक्सप्रेस करें। आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है और आप आजाद हैं और आप जो चाहें उसको एक्सप्रेस करें। एक तो फ्री एक्सप्रेशन का वो कायल है, ये एक्सप्रेस जो है वो फ्रीली करना चाहिए। ठीक है। साथ वो क्या कहता है कि इंसान को लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, वो तीनों बातों का। यहाँ पे वो कहता है एंटी नोमेनिज्म। ये एंटी नोमेनिज्म का मतलब जरा सुन ले। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या मतलब होता है? अगेंस्ट। नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो एंटी नॉर्म्स जो पहले बने हुए लॉज हैं जो उनके खिलाफ हो, उसे कहते हैं एंटी नोमेनिज्म। This person, William Blake, he was against the established laws of the churches. चर्च के जो एस्टेब्लिश लॉ थे, क्योंकि वो सारे कन्वेंशनल थे, बाइबल से लेस थे, लेकिन ज्यादा वो लोगों के पोप्स के बनाए हुए थे, तो वो उनके खिलाफ था, एंटीनोमेनिज्म। इसलिए चर्च के लोग इसे पसंद नहीं करते, जैसे कहा जाता है एंटीनोमेनिज्म। इसका मतलब है कि वो चर्च के रूल्स के खिलाफ था। चर्च कहता है अपनी ख्वाहिशों को दबाओ, अपने आप को अंदर ही अपने चीजों को रखें और लोग सप्रेस करो ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई ख्वाहिशात आ रही है या कोई आपके आइडियाज आ रहे हैं उनको बताओ ना, बस चर्च को फॉलो करो। जैसे चर्च ने बता दिया 2 + 2 = 5 होता है, जो 5 ही कहते रहो, बल्कि वो 4 होता है तो वो 5 ही बताते रहेंगे।
तो इसलिए वो कहता है कि चर्च वाले जो लोग हैं वो क्या इंसान को फ्रीली एक्सप्रेशन नहीं देते, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते। एक पॉइंट तो ये है इसके अंदर, और ये आप लिख सकते हैं, मिस्टिक में भी लिख सकते हैं, विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक में भी लिख सकते हैं, सब में ये लिख लेना, वहां पे ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ इसको। आगे कहता है ब्लेक्स बिलीफ फ्रेटर्निटी इक्वलिटी लिबर्टी, इसमें आपने दोनों को डिस्क्राइब करना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी वो कायल था, इनको भी सपोर्टर था, और अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी। ठीक है, इन दोनों का वो सपोर्टर था, और इसी की वजह से उसे एक दफा जेल भी देखनी पड़ी और बाद में छोड़ दिया गया। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है, मिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज के साथ क्या करता है, यूनियन, गॉड का यूनियन करता है, हर चीज को यूनियन करता है, किसके साथ, गॉड के साथ। मतलब हर चीज में वो गॉड को देखता है, उसे कहते हैं मिस्टिक। आपने देखा होगा बहुत सारे सूफिया कुराम जो हैं वो ऐसे ही गॉड को प्रीच करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और तरह का मिस्टिक था ये। एक तो होते ना, हर जितने भी मिस्टिक होते हैं वो अक्सर मौत की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये मौत के साथ साथ क्या करता था, साथ साथ इनलाइटनमेंट की बातें भी करता था, इमेजिनेशन की बातें भी करता था, रोमांटिक भी था, नेचुरलिज्म का भी कायल था, दोनों चीजों का कायल था। स्टायर ऑन रिलीजन, रिलीजन के ऊपर स्टायर करता है, आपको मैंने बताया, क्रिश्चियनिटी के ऊपर। नॉट विस्टफुल मेलनकली, यानी इसकी जो ये ज्यादा मेलनकलिक नहीं था, मतलब ज्यादा दुखी नहीं था, दुख यानी दुख को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, मौत को हर वक्त डिस्कस नहीं करने वाला, ऐसा मिस्टेक नहीं था ये। यूज ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का कायल था, वो कहता है गॉड को अगर पाना है तो आपको इमेजिनेशन के जरिए देखना होगा, रीजन जो है वो कम है, रीजन मुकाबला नहीं कर सकती इमेजिनेशन का, तो इसलिए अगर चीजों को देखना चाहते हो तो इमेजिनेशन के जरिए देखो, रीजन बहुत वीक है। यूज इंट्यूशन का यूज करता था, इसको भी कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, होता है कि आपको इस तरह इल्हाम, कोई इल्हामी नॉलेज जैसे होता है। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर, नेचर का ट्रीटमेंट जो है इसका बड़ा पॉजिटिव है। नेचर को वो कहता है कि नेचर को वो डिफाइन करता है इस तरह की, नेचर फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर ऐसी है कि नेचर आपको हील करती है, सूथ करती है, नेचर जो है वो एक कंपोनेंट है, गॉड के साथ लिंक होने का एक ऐसा सोर्स है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इस पे तीनों असाइनमेंट लग जाएंगी, इसका स्नैपशॉट ले लें, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आपने उन सारों में लगाना है, सारे पॉइंट्स, सारी असाइनमेंट। ठीक है, दोनों फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस कर देना। हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस।